हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का एक बार फिर मैं अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद पॉइंट पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे किसी भी वस्तु का इमेज हमारे आँख की रेटिना पर कैसे बनता है। इससे पहले मैं एक वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूं, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई, मानव नेत्र की संरचना। उसमें मैंने मानव नेत्र के विभिन्न पार्ट्स पर डीपली डिस्कस किया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो यूट्यूब पर सर्च कीजिए स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई फिजिक्स विद पवन दीक्षित, या लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो वीडियो देख लीजिए। इससे आपको मानव नेत्र के बारे में, जो हर एक पार्ट्स के बारे में अच्छे से नॉलेज होगा। फिलहाल आज बात करेंगे किसी भी वस्तु का इमेज हमारे आँख की रेटिना पर कैसे बनता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, इससे ऐसी यानी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक को समझने से पहले किसी भी वस्तु का इमेज हमारे आँख की रेटिना पर कैसे बनता है, इसको समझने से पहले हमें तो समझना होगा पहले रेटिना होती क्या है और ये हमारे आँख में कहाँ पर पाई जाती है ना। पहले तो हमें ये समझना होगा। तो फ्रेंड्स देखो, मानव नेत्र है, जो मानव का जो नेत्र का जो स्ट्रक्चर है कुछ इस प्रकार से होता है। मानव नेत्र की संरचना कुछ इस प्रकार से है। इसमें जो सबसे बाहरी भाग होता है ये वाला, इसमें जो सबसे बाहरी भाग है इसको हम लोग स्क्लेरोटिक कहते हैं। स्क्लेरोटिक कहते हैं, ठीक है। यानी दृढ़ पटल, मानव नेत्र का जो सबसे बाहरी भाग है उसको कहता है स्क्लेरोटिक। इस स्क्लेरोटिक से थोड़ा यदि अंदर बढ़ें, यदि दृढ़ पटल से, इस दृढ़ पटल से थोड़ा यदि हम अंदर बढ़ें तो दृढ़ पटल के भीतरी पृष्ठ पर एक काले रंग की झिल्ली लगी है, इसको हम कहते हैं कॉराइड। इसको क्या कहते हैं? कॉराइड कहते हैं। इस दृढ़ पटल के भीतरी पृष्ठ पर काले रंग की झिल्ली को कॉराइड कहते हैं। कॉराइड के बारे में मैं प्रीवियस वीडियो में भी डीपली डिस्कस कर चुका हूँ। कॉराइड मीन्स रक्तक पटल। ये आँख में अहम रोल निभाती है। ये आँख पर आपतित होने वाले प्रकाश को ऑब्जॉर्ब करती है और जो एक्स्ट्रा प्रकाश है उसको खा जाती है, अवशोषित करती है और इंटरनल रिफ्लेक्शन को रोकती है। तो कॉराइड जो है वो नेत्र में एक अहम रोल निभाती है। ये स्क्लेरोटिक और इस कॉराइड के नीचे तक आँख के सबसे अंदर की ओर एक पारदर्शी झिल्ली पाई जाती है जिसे रेटिना कहते हैं। ये जो है ये क्या भाग है? स्क्लेरोटिक के अंदर कॉराइड होती है और कॉराइड से नीचे तक आँख के सबसे अंदर की ओर एक पारदर्शी झिल्ली है ये, जिसे हम रेटिना कहते हैं। ये जो काला काला भाग दिख रहा है इसे हम क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। काला भाग रेटिना है। रेटिना फ्रेंड्स, ये जो रेटिना है इसे दृष्टि पटल भी कहा जाता है क्योंकि इस पर दृष्टि तंत्रिकाओं का जाल फैला रहता है। ये मानव नेत्र के गोले के लगभग 72% भाग पर पाई जाती है। कितने भाग पे है? मानव नेत्र का जो गोला है, इस मानव नेत्र के गोले के लगभग 72% भाग पे स्थित होती है, ठीक है। 72% भाग पे होती है। इसमें फ्रेंड्स करोड़ों की संख्या में ऐसी सेल्स पाई जाती हैं। यदि उन पर प्रकाश पड़े तो जैसे उन पर प्रकाश पड़ता है एक प्रकार से विद्युतीय सिग्नल उत्पन्न होता है। इस रेटिना पर प्रकाश सुग्राही करोड़ों की संख्या में ऐसी सेल्स हैं। इस रेटिना में प्रकाश सुग्राही जो हैं मुख्य रूप से 2 सेल्स पाई जाती हैं। रेटिना पर प्रकाश सुग्राही 2 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। पहली रॉड सेल्स और दूसरी कोन सेल्स। 2 प्रकार की सेल्स हैं। रॉड सेल्स बोले तो दंडाकार सेल्स और कोन सेल्स बोले तो शंक्वाकार सेल्स। इस रेटिना पर प्रकाश सुग्राही 2 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। रॉड सेल्स जो फ्रेंड्स हैं ये अत्यंत प्रकाश सुग्राही होती हैं। ये जो रॉड सेल्स हैं फ्रेंड्स ये अत्यंत प्रकाश सुग्राही होती हैं, लेकिन ये रंगों में अंतर को स्पष्ट नहीं कर पाती हैं। ये जो कलर्स हैं इनमें भेद नहीं कर पाती हैं, ठीक है। रॉड सेल्स अत्यंत प्रकाश सुग्राही होती है। इनकी संख्या मानव नेत्र के रेटिना पर लगभग 12 करोड़ के आसपास होती है, ठीक है। 12 करोड़ के आसपास होती है। मानव नेत्र के रेटिना पर रॉड सेल्स की संख्या कितनी है? 12 करोड़ के आसपास है। इमेजिन करिए कितनी बड़ी हमारी आँख है, उस आँख में रेटिना कितनी बड़ी है और उस रेटिना पर केवल रॉड सेल्स की संख्या 12 करोड़ है। यानी कितनी महीन सेल्स होंगी, 12 करोड़ संख्या होती है। ये रॉड सेल्स
रंगों में भेद को स्पष्ट नहीं कर पाती हैं। ये रॉड सेल्स का काम क्या है? रॉड सेल्स जो हैं प्रकाश की तीव्रता का आभास कराती हैं। रॉड सेल्स मानव नेत्र के रेटिना में जो पाई जाती हैं ये प्रकाश की तीव्रता का आभास कराती हैं। ठीक है, बात करें यदि फ्रेंड्स कोन सेल्स की, तो कोन सेल्स की संख्या मानव नेत्र के रेटिना पर लगभग 60 लाख के इर्द गिर्द होती है। कितनी होती है? 60 लाख। ठीक है, मानव नेत्र की रेटिना पर कोन सेल्स की संख्या कितनी है? 60 लाख है। इनका फ्रेंड्स कार्य क्या है? ये किसी भी वस्तु के रंग का आभास कराती हैं। इनका कार्य क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट के कलर का आभास कराती हैं कोन सेल्स। कोन सेल्स क्या करती हैं? किसी भी वस्तु के रंग का आभास कराती हैं। एक एग्जांपल से फ्रेंड्स समझते हैं। आप किसी शादी पार्टी में या कहीं जाते हैं तो मान लो कोई बड़ा हॉल है, उसमें आप बैठे हैं और एकदम से लाइट चली जाए, यानी बहुत थोड़ा प्रकाश रह जाए, बहुत कम प्रकाश हो, तो उस स्थिति में कुर्सियां तो दिखाई देती हैं, यानी उन कुर्सियों पर बैठे व्यक्ति तो दिखाई देते हैं, लेकिन उन व्यक्तियों की जो रंग बिरंगी पोशाकें हैं उनका आनंद नहीं ले पाते हैं। यानी वो किस कलर की ड्रेसेस पहने हुए हैं उनका हम आनंद नहीं ले पाते, क्योंकि उस समय हमारे जो शरीर है, हमारी जो आँख है, हमारी आँख की जो कोन सेल्स हैं वो इनएक्टिव होती हैं। क्या होती हैं? उस समय वे कोन सेल्स, और जो कोन सेल्स क्या करती हैं? किसी भी वस्तु के रंग का आभास कराती हैं। तो कोन सेल्स इनएक्टिव होने की वजह से हमें किसी भी वस्तु का, इस कोन सेल्स के इनएक्टिव होने की वजह से हमें उनकी रंग बिरंगी पोशाकें नज़र नहीं आती। केवल रॉड सेल्स की सहायता से हम उन वस्तुओं को देख पाते हैं, उन व्यक्तियों को देख पाते हैं। तो उन व्यक्तियों को देखने के लिए रॉड सेल्स उस समय कार्य करती हैं और कोन सेल्स इनएक्टिव होती हैं, जिस कारण हमें उनकी पोशाकें दिखाई नहीं देती हैं। फिर से जो मानव नेत्र है एक प्रकार से कैमरे के शटर की भांति, इसकी जो पलकें हैं कैमरे के शटर की भांति कार्य करती हैं। ये जब खुली होती हैं तो हमारे सामने रखी वस्तु से जो किरणें हैं वो आती हैं, और सबसे पहले कहाँ पे? कॉर्निया। ये क्या है? ये स्क्लेरोटिक के सामने का जो उभरा हुआ भाग है इसे कॉर्निया कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। किसी भी वस्तु का इमेज हमारे आँख की रेटिना पर ही बनता है, और रेटिना पर किसी भी वस्तु का इमेज उल्टा बनता है। ठीक है, उल्टा। आप हमें देख पा रहे हैं तो आपकी आंख में मेरा जो इमेज है आपकी रेटिना पर, आपके आंख की रेटिना पर मेरा इमेज उल्टा है, लेकिन मस्तिष्क इसे सीधे रूप से प्राप्त करता है। तो किसी भी वस्तु का इमेज रेटिना पर बनता है और वो उल्टा बनता है। मान लो यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ से चलने वाली जो प्रकाश किरणें हैं सबसे पहले कहाँ पे आपतित होती हैं? कॉर्निया पे आपतित होती हैं। यहाँ से चलने वाली जो प्रकाश किरणें हैं सर्वप्रथम कॉर्निया पर आपतित होती हैं, और इसके पश्चात ये क्रमशः इस लेंस और इस कॉर्निया के बीच अत्यंत पारदर्शी जल के समान जो द्रव भरा होता है, जिसे जलीय द्रव कहते हैं, जलीय द्रव अथवा नेत्रोद्रव कहते हैं। इससे लेंस और रेटिना के बीच अत्यंत पारदर्शी उत्गाढ़ा उच्च पूर्णांक वाला जो द्रव है, जिसे कांचाव द्रव कहते हैं, इसमें क्या भरा होता है? कांचाव द्रव। उससे अपवर्तित होती हैं ये किरणें, इन सबसे होती हुई अपवर्तित होकर इस रेटिना पर मिलती हैं, और इस रेटिना पर किसी भी वस्तु का इमेज उल्टा बनता है। ठीक है, जलीय द्रव, लेंस और इस कांचाव द्रव से अपवर्तित होकर इस रेटिना पर प्रकाश किरणें जाती हैं। प्रकाश किरणें जाती हैं तो किसी भी वस्तु का इमेज उल्टा बनता है। यहाँ पे क्या होता है? ये जो रेटिना है इस पर दृष्टि तंत्रिकाओं का जाल फैला रहता है। यहाँ से रेटिना को चीर कर संवेदी जो कोशिकाएं हैं, प्रकाश तंत्रिकाएं हैं, रेटिना को भेद कर मस्तिष्क को जाती हैं यहाँ से। ठीक है, किसी भी वस्तु का इमेज जो है उल्टा बनता है और संवेदी कोशिकाओं के द्वारा मस्तिष्क जो है उसका ज्ञान सीधे रूप से प्राप्त करता है। हमारी रेटिना पर किसी वस्तु का इमेज उल्टा बनता है और इन संवेदी कोशिकाओं के द्वारा मस्तिष्क को जानकारी पहुंचती है और मस्तिष्क अनुभव के आधार पर किसी भी वस्तु का इमेज सीधे रूप से प्राप्त करता है। तो इस प्रकार किसी भी वस्तु का इमेज हमारे यहाँ की रेटिना पर बनता है।
तो फ्रेंड्स इस क्लास को यहीं तक रखेंगे और आशा करते हैं ये वीडियो आपको क्लियर हुआ होगा किसी भी वस्तु का इमेज रेटिना पर किस प्रकार से बनता है और रेटिना हमारे लिए क्या महत्व रखती है। तो आज की क्लास को यहीं रखेंगे, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।